साउथ अफ्रीका है और आमिर न्यूजीलैंड के साथ जा रहा है। न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड वैसे ही है जैसे कि पाकिस्तान का था कि उन्होंने सारी वीक टीम को हराया है और जो बड़ी टीम आई थी ना उनसे वो हार गए थे। तो वक्त के ऊपर जो टीम अच्छा खेलती है ना, वक्त के ऊपर जिस दिन वक्त होता है उस दिन खेलना चाहिए। वो सैमसन ने वक्त के ऊपर अपनी इनिंग खेली। हमारा कब आएगा? तो आपकी बारी आएगी जब आप नहीं, तो आप लोग तो कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं तो वही बात कर रही थी, तैयारी के बाद तैयारी वक्त के ऊपर जब लड़के परफॉर्म करेंगे तो होगा। फिर ऑनेस्टी जरूरी है। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि अगर आप फिट नहीं है तो यू शुड टेल द बोर्ड कि आई एम नॉट फिट, मैं नहीं जाना, मुझे ना लेके जाएं, मेरा फिटनेस टेस्ट नहीं। आपको पता था कि आप अनफिट हैं फिर भी आप गए। 4 इवेंट्स हो गए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। हम तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं, याद करा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस दफा प्लीज ऐसा मत करिए। न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ दे डेफिनेटली इज दिस एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर उनका, मतलब फिन एलन है, टिम साइफर है। न्यूजीलैंड की तरफ अगर मैं जाऊं तो मुझे ज़्यादा तौर पर उनकी सारी चीज़ें ठीक लगी, लेकिन जो लास्ट ब्लंडर था जहां पे उन्होंने पाकिस्तान को एक चांस दिया और अपना मैच जो उनका इंग्लैंड के खिलाफ था, जिस तरीके की कप्तानी की गई, जिस तरीके के टेक्टिकल एरर किए गए, वहाँ से आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी डाउन विद देयर माइंडसेट, क्योंकि उन्होंने जो किया वो एक मरतबा तो वो टूर्नामेंट से बाहर जा चुके थे। नंबर 4 का प्रॉपर बैट्समैन होता है, नंबर 5 का, नंबर 6 का। पाकिस्तान की तरह प्लानिंग करके वो नहीं आते हैं और पाकिस्तान की तरह उसके बाद पर्दे भी नहीं डालते चीजों पे, ऑन करते हैं आगे चीजें और ठका ठक आपको तब्दीलियां नजर आती हैं। जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं पिछले 3-4 इवेंट्स के अंदर, अगर ये कहीं इस तरह के मुल्क के अंदर होती जो पता नहीं क्या क्या बदल जाता अभी तक, लेकिन आपके कान पे तो झूम ही नहीं रेंग रही। देखते कि कि ये हमारे ग्रुप का है, ये हमारा दोस्त है। मोहम्मद आमिर को देख रहा हूँ, एक आधे यूट्यूबर है पाकिस्तान में जो इस बात के पीछे पड़ गए हुए हैं कि जी इंडिया 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 फिक्स करके आया है। इंडिया ने जी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो मैच था वो फिक्स किया हुआ था। इंडिया को उनकी मर्जी की पिच दी गई, इंडिया को फेवर कर रहा है जेशा। मोहम्मद आमिर को काफी दुख है जो इंडिया ने अभी तक उनको आईपीएल में नहीं लिया। आमिर ने इस चीज का सदमा लिया हुआ है और जो इंडिया के वो खिलाफ जा रहा है, पहले वो इंडिया को अपना बाप मान रहा था। तो इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा तो फाइनल पाकिस्तान की टीम खेलेगी जो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है लैंड कर चुकी है। यही मोहम्मद आमिर था जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पहले राउंड में बाहर करवा दिया। आपको याद होगा मोहम्मद आमिर को जो है रमजान लग रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, हाथ ना पहुंचे थू कोड़ी, ये वाला हिसाब है। और अगर इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा तो फाइनल पाकिस्तान की टीम खेलेगी जो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है लैंड कर चुकी है। अब आपने कहा कि आमिर ने कहा कि मैच फिक्स करके भेजी है। भाई ये एक आध हो सकता है किसी मैच में आपको फेवर मिल जाए, पिच के हवाले से आपको थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी में अनबीटन थी। आपको याद है जब चैंपियन ट्रॉफी वो अनबीटन थी, T20 वर्ल्ड कप 2024 उन्होंने जीता हुआ है। कोई एक मैच बताया ना वो हारते कब हैं, उनके लिए हारना इस तरह की तरह अब ऑस्ट्रेलियन खेले किसी दौर में कि एक आध मैच हार के, अब इंडियन की ये हैबिट बन चुकी है, वो हारना पसंद ही नहीं करते, उनके लिए जीतना जो है बहुत इजी है। और उनकी टीम देखें, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। पिछले मैच में आपने देखा कि उनके लिए मस्ट विन गेम था। पहली दफ़ा इंडिया इस सिचुएशन में आई कि उनको मैच जीतना लाजमी था, वरना वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती। और उन्होंने किस हिसाब से खेला है। जिम्बाब्वे का मैच आप देख लें, 254 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का उन्होंने सबसे रन जो है ज़्यादा बोर्ड के ऊपर लगा दिए। फिर आप ये देखिए कि उसके बाद जो है जब उन्होंने बड़ा मुकाबला खेला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो कि काली आंधी किसी के हाथ नहीं आ रही, 195 बोर्ड के ऊपर था, और उस मैच के अंदर आके वो खिलाड़ी ने रन किए तो पूरे वर्ल्ड कप में बेंच के ऊपर थे। तो इससे पता चलता है कि उनकी बैटिंग के अंदर कितनी डेप्थ है, कितनी स्ट्रेंथ है और उनका स्ट्रक्चर कितना तगड़ा है। ओ भाई मेरी बात सुनो, आप पागल हो? नहीं, मेरी बात सुनो, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तो आप ये बातें बोलोगे, लेकिन अंदर आपको भी इस बात का पता है कि इंडिया बेस्ट क्रिकेट खेल के आया है। इस बात का आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ ना कि इंडिया ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। मैं कह दो चलो ठीक है, आपको जैसा भी लगता कर लेते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इंडिया बेस्ट क्रिकेट खेल के आया हुआ है। यार एक टीम जो 2022 में सेमीफाइनल खेल के आती है T20 का, फिर 2024 की वो चैंपियन है और 26 की भी वो तकरीबन चैंपियन है मेरी नजर में। तीसरा उनका कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल है अगेंस्ट इंग्लैंड। इतनी कंसिस्टेंट आईसीसी में ऑस्ट्रेलिया भी नहीं थी कभी जितनी इंडिया बन चुकी हुई है। 2023 से लेके अभी तक आईसीसी क्रिकेट में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडियन क्रिकेट का राज है। चाहे उनकी वुमेन्स देख लो, उनकी अंडर 19 के देख लो और उनकी इनके मेंस देख लो, वो डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी अपनी टीम ने क्या किया, हम नीदरलैंड से कुत्ते की तरह हारने लगे थे, हम बच गए। हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया और वो भी श्रीलंका थी, और उस श्रीलंका के अगेंस्ट भी हम मैच हार गए हुए थे। और मोहम्मद आमिर साहब का क्या कहना है कि जी मुझे समझ नहीं लगती जितने हमारे सीनियर्स हैं ये जब रिटायर हो जाते हैं बाहर बैठ के इस तरह की बातें क्यों करते हैं। और अगर बॉलर्स को रन पड़ते हैं, भी बॉलर
एक दिन आपका बुरा होता है। और यही मोहम्मद आमिर थे जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पहले राउंड में बाहर करवा दिया। आपको याद होगा यूएसए की टीम के खिलाफ जो है 21 रन का आगे थे। तो भाई जसप्रीत बुमराह जो है नो डाउट इस वक्त वर्ल्ड की क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल में उससे बड़ा कोई फाइनेस्ट बॉलर नहीं है। आप कोई मुकाबला उठा के देख लें, पाकिस्तान भारत की राइवलरी हो, उसके अलावा कोई बड़ा मुकाबला, वो जब आता है विकेट टेकर बॉलर है। हाँ जाहिर बात है इंसान है, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, आपको कभी रन्स पड़ेंगे, कभी आप विकेट लेकिन ओवरऑल जो है इज ब्रिलियंट। और इंडिया जो है मेरे ख्याल में अगर इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारती है तो ये अपसेट होगा, इसके बाद अगर फाइनल हारती ये भी अपसेट होगा। इंडिया जो है हॉट फेवरेट है वर्ल्ड कप 2026 के लिए और अपना जो ट्रॉफी का दफा है बड़े बेहतरीन अंदाज में करेंगे। अच्छा, कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान के अंदर देख लेना चाहिए। जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी 4 हमारी तरफ होती हैं। तो मोहम्मद आमिर ने किस मुंह से ये बात कर दी कि इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस फिक्स किए थे और फिक्सिंग करके, चीटिंग करके और गंदगी कारकर्दगी करके इंडिया जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानी टीम के साथ क्या किया है, क्या वो भूल गए हैं? मोहम्मद आमिर जाली पीर बना हुआ है बस, और इससे ज़्यादा मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ। मुझे लगता है मोहम्मद आमिर को काफ़ी दुख है जो कि इंडिया ने अभी तक उनको IPL में नहीं लिया। और आमिर ने इस चीज़ का सदमा लिया हुआ है और जो इंडिया के वो खिलाफ जा रहा है, पहले वो इंडिया को अपना बाप मान रहा था और पाकिस्तान जैसे मुल्क को उसने छोड़ा है, रिटायरमेंट ली है सिर्फ IPL खेलने के लिए। उसने इंग्लैंड की वो मतलब इंग्लैंड में वो गया है उधर, मतलब इसने सारा कुछ करके सिर्फ वो इंडिया से अपना ना मतलब वो गुस्सा निकाल रहा है। और इससे ज़्यादा क्या है यार, कब तक इंसान 2 नंबरी से खेल सकता है? आप देखिए पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान के साथ ऑन करना चाहूँगा, किसी ने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया था फेसबुक पे कि इंडिया ने उसको IPL में ना खिलाकर ना हमें एक बड़ा अच्छा तजिया कार दे दिया। अच्छा। अब वो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन करना शुरू हो गए हैं, मैच से पहले बताते हैं कि ये जीतेगी वो जीतेगी, कि IPL में नहीं खेले एटलीस्ट उनका तजिया जो है वो अब जो है गैर जानदाराना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी, अगर इंडिया IPL में खिला लेता तो अगर मोहम्मद आमिर ने ऐसे ही कहना था कि अभिषेक टैलेंटेड बैट्समैन है, अभिषेक मुझे लगता है दुनिया में अभिषेक का कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब उन्होंने यही चीज़ थी। तो ये असल में इन्होंने ना एक और पैथेटिक माइंडसेट है, ये जितने भी सीनियर खेल के चले जाते हैं, जो इनके इरा में खेला होता है ना, उससे बड़ा बैट्समैन आता ही नहीं है। आप देख लें पहले तेंदुलकर होता, नो डाउट ही फाइनेस्ट प्लेयर दुनिया मानती है। अब आमिर को ना विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन पता क्या है, वो कहते हैं ना कि उनके पीछे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आ रहा है। हमारे पास बाबर आजम इसलिए खेल रहा है कि उसको कंपैरिजन का प्लेयर आ नहीं रहा। इंडिया में इस वर्ल्ड कप के अंदर मुझे बताएं कि उनकी कमी महसूस हुई और रोहित शर्मा इस टीम के अंदर उनकी कमी महसूस हुई? भाई नहीं, उन्होंने बॉदर ही नहीं किया। जिस तरह आगे उन्होंने बैटिंग की है, अभिषेक एक मैच में रन कर रहा है, दूसरे में संजू सैमसन रन कर रहा है, ईशान किशन रन कर रहा है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हर तक मान के नीचे से आगे रन कर रहा है। और आमिर ने इस चीज़ का सदमा लिया हुआ है और जो इंडिया के वो खिलाफ जा रहा है, पहले वो इंडिया को अपना बाप मान रहा था और पाकिस्तान जैसे मुल्क को उसने छोड़ा है, रिटायरमेंट ली है सिर्फ IPL खेलने के लिए। उसने इंग्लैंड की वो मतलब इंग्लैंड में वो गया है उधर, मतलब इसने सारा कुछ करके सिर्फ वो इंडिया से अपना ना मतलब वो गुस्सा निकाल रहा है। और इससे ज़्यादा क्या है यार, कब तक इंसान